तो इस वीडियो में हम देखेंगे डॉक्टर फॉस्टस, जो कि लिखा है क्रिस्टोफर मारुलो ने। ये जो स्टोरी है ये है डॉक्टर फॉस्टस के बारे में। जो लीड कैरेक्टर है इस स्टोरी का, वो जो होता है वो एक विटेनबर्ग जर्मनी में रहता है और वो काफ़ी विद्वान टाइप का इंसान होता है, मतलब जिसको ओवरऑल नॉलेज हो सब चीज़ों का, और उसने बहुत सारी जो किताबें पढ़ी होती है। फिर उसे क्या होता है कि उसे लगता है अब मैंने सब कुछ तो ट्राई कर लिया, मतलब सब चीज़ों का नॉलेज मुझे है, बट एक चीज़ बाकी है, वो है ब्लैक मैजिक। तो वो क्या अपने वेगनर जो उसका नौकर होता है उसको बुलाता है, उसको बोलता है कि मुझे ना ब्लैक मैजिक सीखना है, तो तुम किसी को जानते हो जो मुझे ये सिखा सके। तो वेगनर जो होता है लोगों को लेके आता है, जो कि है वेल्डस और कॉर्नेलियस। ये जो दो लोग होते हैं इन्हें वो लेके आता है और डॉक्टर से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि ये जो लोग हैं ये तुम्हें काला जादू सिखाएगी। तो वेल्डस और कॉर्नेलियस क्या करते हैं, उसे कुछ काला जादू से रिलेटेड बुक दे देते हैं। तभी क्या होता है, जब वो काला जादू प्रैक्टिस करता है तब उसके जो स्कॉलर फ्रेंड्स होते हैं डॉक्टर फॉस्टस के, वो आते हैं। तो वेगनर उन्हें बताता है कि जो डॉक्टर फॉस्टस है वो काला जादू सीख रहा है। तभी जो उसके स्कॉलर फ्रेंड जो होते हैं वो ये सुनकर काफ़ी दुखी होते हैं। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद जब डॉक्टर फॉस्टस किताबें पढ़ के आत्माओं को, स्पिरिट्स को बुलाने लग जाता है, तो वो सबसे पहले मीफिस्टोफिलस एक नाम का जो डेविल आत्मा होती है उसको बुलाता है, वो स्पिरिट को बुलाता है मीफिस्टोफिलस को। तो क्या होता है, वो उससे पूछता है कि तुम मेरी हर बात मानोगे, ऐसा करे। तो वो जो मीफिस्टोफिलस होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी जो बातें हैं वो मान नहीं सकता, क्योंकि मैं लूसीफर का जो डेविल है उसका गुलाम हूँ। तो मैं तुम्हारी, मतलब तुम्हें अपना मास्टर्स नहीं मान सकता। तो जो डॉक्टर फॉस्टस होता है उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो कहता है कि मुझे ना लूसीफर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना है, एग्रीमेंट साइन करना है, जिसमें कि जो 24 ईयर्स है उसके लिए वो मुझे सारा नॉलेज और सब कुछ जो दुनिया के रहस्य है वो बताए। उसके बदले में मैं उसको अपनी स्पिरिट दूंगा, मतलब अपनी सोल दूंगा 24 साल के बाद में। तो ऐसा वो एक एग्रीमेंट करना चाहता है लूसीफर के साथ। तो मीफिस्टोफिलस जो है वो चला जाता है और वो कुछ दिनों बाद जब वापस आता है तो वो एक एग्रीमेंट लेके आता है और जो डॉक्टर है उसको कहता है कि तू इस पे सिग्नेचर करो अपने खून से। तो जब वो डॉक्टर सिग्नेचर करने जाता है तभी उसके सामने ना दो एंजल्स आ जाती है, एक गुड एंजल और एक बैड एंजल। वो उससे बोलती है, गुड एंजल जो है वो उसे ये चीज़ करने से रोकती है, वो उसे कहती है ये रॉन्ग है। लेकिन जो बैड एंजल होती है वो उसको अप्रिशिएट करती है, उससे बोलती है हाँ तू ये कर। और फिर क्या होता है, उसका जो खून होता है जब वो सिग्नेचर करने जाता है खून से, तो उसका खून जो है वो घोट जाता है, मतलब ऐसे गाढ़ा हो जाता है। तो क्या होता है कि जो मीफिस्टोफिलस है वो जाता है और वो उसका कुछ कोयले लेकर उसका जो ब्लड है वो पिघला कर वो एग्रीमेंट साइन करवा लेता है। एग्रीमेंट साइन हो जाता है। फिर जो है मीफिस्टोफिलस से डॉक्टर फॉस्टस कहता है कि मुझे ना तुम वाइफ दे दो। तो मीफिस्टोफिलस जो है वो उससे कहता है कि ये जो है ना एक पवित्र, मतलब बहुत ही पवित्र सेरेमनी है, तो मैं इससे रिलेटेड तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। लेकिन वो उसका मन बहलाने के लिए, उसको एंटरटेन करने के लिए एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, स्टार्स मून वगैरह से रिलेटेड कोई बुक्स लाके उससे दे देता है। तो फिर डॉक्टर फॉस्टस उसको कहता है कि एक दिन की हेवन और हेल क्या है। तो उसका मीफिस्टोफिलस आंसर देता है कि हेवन ये, हेल ये होता है। फिर उससे वो पूछता है कि ये दुनिया को बनाने वाला कौन है। तो जो मीफिस्टोफिलस होता है वो इस चीज़ का आंसर नहीं देता, वो कहता है कि मैं एक डेविल का स्लेव हूँ और मुझे परमिशन नहीं है कि मैं गॉड का नाम लूँ। तो तभी उसको फिर से डाउट होता है डॉक्टर फॉस्टस को कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कि मुझे फिर से गॉड से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और मुझे यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। तभी उसके सामने बैड एंजल और गुड एंजल आ जाती है। वो फिर से उसको गुड एंजल मतलब अप्रिशिएट करती है कि हाँ तुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, अभी भी देर नहीं हुई। लेकिन जो डॉक्टर फॉस्टस है वो माफ़ी नहीं मांगता। अब जो है मीफिस्टोफिलस उसे अपने साथ एक जर्नी पे लेके जाता है, मतलब एक बग्गी पे बैठ के उसे पूरी दुनिया के रहस्य दिखाता है। वो लोग पूरी दुनिया घूमते हैं और लास्ट में वो रोम में उतरते हैं। तो रोम में उतरने के बाद जो है वो डॉक्टर फॉस्टस, एक पोप होता है जो चैम्बर में बैठा होता है, उसको
उसके साथ मतलब मजाक करता है, उसको परेशान करता है, बहुत इरिटेट करता है, क्योंकि उसके पास तो बहुत सारी पावर होती है, तो उसको इरिटेट करता है। फिर एक और जो हॉर्स राइडर होता है उसको भी वैसे ही परेशान करता है। वो जब उसे एक घोड़े पे बिठा देता है, पानी पे चलवाता है, और फिर घोड़ा अचानक से गायब करता है। मतलब वो ऐसी मस्ती मजाक करते रहता है किसी के भी साथ, क्योंकि उसके पास बहुत सारी पावर्स होती है, मैजिकल पावर। फिर जब वो रोम में उतरते हैं तो उसके बाद में वो वापस जर्मनी में चल जाते हैं। तो जर्मनी में जाने के बाद एम्पेरर चार्ल्स फिफ्थ जो होता है वो उसे अपने कोर्ट में बुलाता है। कोर्ट में बुलाने के बाद जो है वो उसे वहाँ पे मैजिकल ट्रिक दिखाता है और उनको एंटरटेन करता है। लेकिन वहाँ पे एक नाइट होता है जिसको ना इसकी सारी बातें पता होती है कि ये ब्लैक मैजिक से सीखा है, और ये सारी चीज़ें पता होती है डॉक्टर फॉस्टस के बारे में। तो वो उसको खास पसंद नहीं आता डॉक्टर फॉस्टस। तो जो वो नाइट होता है वो ऐसा कहता है कि मुझे तो ये सब पसंद नहीं आया। तो डॉक्टर फॉस्टस उसके सिंग उगा देता है, सर पे सिंग उगा देता है। मतलब वो बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों से मजाक वगैरह करते रहता है। फिर जब भी उसको वेगनर बोलता है कि आपको ड्यूक ने बुलाया है, ड्यूक ऑफ मेनोल्ट ने बुलाया हुआ है, मतलब उनके कोर्ट में बुलाया है, तो वो क्या करता है कि ड्यूक के कोर्ट में चला जाता है। वहाँ पे जो डचेस होती है उनको थोड़ा एंटरटेन करता है। फिर ड्यूक थोड़ी देर बाद उससे बोलता है कि डचेस को ना अंगूर चाहिए। तो वो सीज़न जो होता है वो अंगूरों का नहीं होता, लेकिन फिर भी डॉक्टर फॉस्टस उनके लिए अंगूर ला देता है। और उसके बाद डॉक्टर फॉस्टस उनको अंगूर ला के देता है। और ऐसा करते करते उसके 24 ईयर्स मतलब एग्रीमेंट के ऑलमोस्ट ख़त्म होते आते हैं। तो जब वो उसका एग्रीमेंट एंडिंग पे होता है तब उसको एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उसे कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, तुम फिर से गॉड से माफ़ी मांग के तुम फिर से सही रास्ते पे आ सकते हो। तो जो वो डॉक्टर है वो माइंड बना लेता है कि हाँ मुझे माफ़ी मांगनी है उस बूढ़े इंसान की बात सुन के। पर तभी वहाँ पे लूसीफर आ जाता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। और मीफिस्टोफिलस उसे कहता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हारी यहाँ पे जान ले ली जाएगी, और ऐसा वगैरह कहता है। तो वो जो डॉक्टर फॉस्टस होता है वो ठीक है कहता है मैं नहीं करूँगा, अब वैसे भी अब एग्रीमेंट का टाइम आ गया। तो वो क्या कहता है उससे कि डॉक्टर फॉस्टस की जो फ्रेंड है वो उसे बोलते हैं तुम हेलन की स्पिरिट क्यों नहीं बुलवाते। तो जो डॉक्टर फॉस्टस है वो लूसीफर को कहता है कि तुम ना मुझे एग्रीमेंट तो करीब करीब आ गया है, तो तुम ऐसा करो हेलन को मेरी बिलवेड बना दो, तो मैं थोड़ा मतलब बिज़ी रहूँगा। तो हेलन जो थी वो ट्रोजन वार का एक कैरेक्टर है, तो उसकी स्पिरिट वो बुलवाता है। और फिर ऐसे करते करते टाइम बीत जाता है, और जब 1 घंटा जब बाकी होता है उस एग्रीमेंट को कंप्लीट होने के लिए, तब डॉक्टर फॉस्टस को याद आती है कि उसे अब भगवान से माफ़ी मांगनी चाहिए। वो कहता है जीसस क्राइस्ट के पास जाता है और उन्हें बोलता है कि आपकी एक बूंद खून की बूंद मुझे बचा सकती है। तो वो भगवान के साथ भी ना डीलिंग करने लग जाता है, मतलब एक तरह का डील करता है कि आप मुझे ब्लड दो और ऐसा वैसा। तो फिर आखिरी में क्या होता है कि अपनी रात में घड़ी टाइम चेंज करती है, वो रात कंप्लीट होती है, और जो डेविल होता है लूसीफर उसकी आत्मा को खींच के लेके जाता है। तो यहाँ पे ये स्टोरी एंड होती है। लेकिन जो जाते जाते जो डॉक्टर फॉस्टस होता है वो ये बोलता है कि मेरी जो बुक्स है काला जादू की इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए ताकि कोई भी इसे पढ़े ना। तो ये एंड होता है स्टोरी।